हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 7 करेंगे, जो कि क्लास 7 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल। ये वर्कशीट 11 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। मानव पर्यावरण। मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे बदलता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं की प्रकृति के अनुरूप बना लिया है। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य क्या करता है, पर्यावरण के साथ क्रिया करता है, पारस्परिक क्रिया करता है और इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया। तो जो प्रारंभिक मानव था उसने अपने आप को चेंज कर लिया था प्रकृति के अनुसार, और उसका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी और मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई नए तरीके सीख लिए। तो देखो पहले जो प्रारंभिक मानव था उसने क्या किया, प्रकृति के अकॉर्डिंग अपने आप को जीना सीख लिया, सरल जीवन था उसका। लेकिन धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ी तो क्या हुआ, प्रकृति में चेंजेस करने लगे। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया प्रारंभिक मानव ने। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन और बनाना शुरू कर दिया और उन चीज़ों का व्यापार करना भी शुरू कर दिया। उसने क्या किया, देखो पहले तो वो एक जगह पे फसल उगाने लगा, फिर पशु पालने लगा, स्थायी जीवन जीने लगा और आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन करने लगा। और वो जब ज़्यादा चीज़ें बन जाती थी लोगों को बेचना शुरू किया, व्यापार करना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, वस्तु विनिमय पद्धति। पहले क्या होता था कि एक वस्तु एक के पास होती थी, दूसरी वस्तु दूसरे के पास होती थी, दोनों एक दूसरे की वस्तुओं का आदान प्रदान कर देते थे और इसमें धन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, इसमें धन का प्रयोग नहीं होता था। मान लीजिए इसके पास में क्या है, फ्रूट्स है, इसके पास में मुर्गी है, तो इन्होंने क्या किया, एक ने मुर्गी इसको मुर्गी दे दी, इसने इसको फ्रूट्स दे दिए, तो एक ने दोनों के पास फ्रूट्स भी हो गए, दोनों के पास मुर्गी भी हो गई। दूसरी उसके बाद मुद्रा आई, मतलब पैसे आया। मुद्रा आने के बाद वस्तु विनिमय प्राणी की जो समस्या थी प्रणाली की वो दूर हो गई। अब दिक्कत क्या, मान लो अगर इसको एप्पल्स नहीं चाहिए तब ये वाला इंसान क्या करेगा जब इसे एप्पल नहीं चाहिए। तब इस समय दिक्कत आ रही थी वस्तु विनिमय में। तब जब मुद्रा आ गई, पैसे आ गए, तब ये दिक्कत भी दूर हो गई। पैसे दो, जितना सामान चाहे जिससे भी ले लो आप चाहे। लेकिन आजकल तो और भी एडवांस है। आजकल प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का उपयोग किया जा रहा है। आजकल तो क्या है, पेटीएम, गूगल पे, हम ये सब यूज़ कर रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक मनी। अब देखो आगे क्या कहा गया, मानव व अन्य लोगों के संपर्क में। मानव ने क्या किया, अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधाओं और विभिन्न उद्देश्यों के लिए खुद का एक वातावरण बना लिया। निम्न चित्र मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण दिखाता है। देखो मानव के आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट है जिससे वो रिलेटेड है वो क्या कहलाता है, मानव का पर्यावरण। जैसे कि सबसे पहले व्यक्ति खुद अपना एक पर्यावरण है। उसके बाद उसका परिवार आ जाता है, जिसमें क्या कहता है, उसके रिलेटिव्स, उसके परिवार वाले हो जाते हैं। उसके बाद उसका समुदाय, उसके आसपास के लोग आ जाते हैं। उसका धर्म आ जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति, उसका स्कूल आ जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति, उसके बैंक में कितना पैसा है, और उसके बाद राजनीतिक स्थिति। ये सब मानव को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, मानव पर्यावरण। मानव का है व्यक्ति, पहले उसमें व्यक्ति आएगा, फिर उसका परिवार आएगा, उसका समुदाय आएगा, उसका स्कूल आएगा, उसका आर्थिक बैंक, उसका धर्म आएगा और राजनीतिक स्थिति। ये सब कहीं ना कहीं मनुष्य को इफेक्ट करते हैं और ये क्या है, मानव पर्यावरण। अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद कीजिए और तालिका को पूरा कीजिए। मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता था और मानव हिस्सा पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य नहीं कर पा रहा था। देखो लॉकडाउन के दौरान कुछ तो ऐसे थे जो काम कर रहे थे, जैसे डॉक्टर, नर्स, ये क्या कर रहे थे, कंटिन्यूस काम कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे हिस्से थे जहाँ पर काम नहीं हो पा रहा था, है ना। तो आपको इस तालिका में उनको आंसर करना है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। मानव पर्यावरण का वह हिस्सा जो कार्य करता रहा, कौन सा था। तो देखो सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों सरकारें कार्य कर रही थी। डॉक्टर कार्य कर रहे थे, नर्स कार्य कर रही थी, शिक्षक कार्य कर रहे थे। जरूरी सेवाएं जैसे कि दूध, राशन, दवाइयाँ, ये प्रॉपर दुकानें चल रही थी। बैंक काम कर रहा था, पुलिस काम कर रहे थे। तो ये ऐसे लोग थे जो निरंतर कार्य कर रहे थे। अब इसके अलावा वो काम जो नहीं कर रहे थे, जो कुछ ऐसे लोग थे जो काम नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि धार्मिक स्थल, मंदिर, ये सब चीज़ें बंद थी, विद्यालय बंद थे, परिवार के जो बाकी इधर लोग के पास आने जाने वाला वो क्या थे, बंद थे। समुदाय के बहुत सारे लोग जैसे कि मजदूर, होटल में काम करने वाले लोग, विभिन्न दुकानों पर काम करने वाले लोग, कपड़े बर्तन की दुकानों पर काम करने वाले लोग और परिवहन, ये सब चीज़ें क्या थी, बंद थी। तो इसका आंसर बहुत अच्छे से दिया गया। आप और अच्छे से इसमें ढूंढिए कि कौन से ऐसे और लोग थे जो काम कर पा रहे थे और नहीं कर पा रहे थे। तो आज की वर्कशीट में आपको सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन नोटबुक में करना है। इसके अलावा ये डायग्राम अगर बना लेंगे तो और भी अच्छा होगा कि कौन सा हिस्सा कार्य कर रहा था, कौन सा हिस्सा कार्य नहीं कर रहा था, ये आपको लिखना है। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।